अहम और कामिनी को स्टोर रूम में संदिग्ध अवस्था में देखी। कामिनी और हो गया। बहुत बड़ा बवाल तो हुआ। कुछ ऐसा कि अहम कामिनी का नाजायज रिश्ता आ गया। एकता के सामने अहम एकता का रिश्ता टूट गया। दादी मारी राध्या को थप्पड़ क्यों की? इन सब का गुनहगार राध्या है। दादी को ऐसा लगता है जो राध्या आम पाना बनाई थी उसमें कामिनी नशे की दवा मिलाकर अहम को पिला दी, जिसके बाद अहम आम पाना पीकर नशे में हो गया और कामिनी अहम को स्टोर रूम में ले गई। वहां एकता पहुंच गई और देखी अहम और कामिनी संदिग्ध अवस्था में थे, जिसके बाद एकता के पैरों तले जमीन घिसक गई। फिर कामिनी एकता को बताई, अहम और मेरा पुराना नाजायज रिश्ता है और मेरे पेट में अहम का नाजायज बच्चा पल रहा है, जिसे अब मैं जायज बनाना चाहती हूं, जिसके लिए दादी मुझे प्रथम के साथ करने के लिए बोली थी। राध्या को कसम देकर प्रथम के दिल में नफरत पैदा कर कर जाने को बोल रही थी, लेकिन मैं देखी कि प्रथम राध्या का रिश्ता बहुत गहरा है जो टूट नहीं पाएगा और मुझे इस घर में जगह नहीं मिल पाएगा। मैं अहम से शादी करना चाहती हूं। और दादी अब बोल रही है राध्या ही आम पाना में नशे की दवा मिलाकर ये सब करवा रही है। इन सब का जिम्मेदार राध्या है। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। स्टोर रूम में पहुंचते ही कामिनी के चेहरे की मुस्कान बदल गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बेहोशी की हालत में बैठे अहम के पास जाकर बैठ गई। अहम को होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कामिनी ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि देखने वाले को लगे जैसे दोनों के बीच कोई बहुत करीबी रिश्ता हो। वह इसी मौके का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ एकता अपने कमरे में अहम को ढूंढ रही थी। जब वह कहीं नहीं मिला तो उसे चिंता होने लगी। उसने पूरे घर में तलाश शुरू कर दी और आखिरकार स्टोर रूम के पास पहुंच गई। अंदर से कुछ आवाजें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही एकता ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने अहम और कामिनी बेहद संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे रहे थे। अहम आधे होश में था, जबकि कामिनी जानबूझकर उसके बेहद करीब बैठी हुई थी। यह दृश्य देखकर एकता की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसे धोखा दे रहा है। उसके हाथ कांपने लगे और वह पीछे हट गई। कामिनी ने जब एकता को देखा तो उसके चेहरे पर पछतावे की जगह एक अजीब सी जीत वाली मुस्कान आ गई। यही तो वह चाहती थी कि एकता खुद अपनी आंखों से यह सब देखे। एकता रोते हुए वहां से जाने लगी, लेकिन कामिनी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि अब जब सच सामने आ ही गया है तो पूरी बात भी सुन लो। एकता ने गुस्से और दर्द से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तभी कामिनी ने ऐसा सच बताया जिसने एकता की दुनिया पूरी तरह हिला दी। उसने कहा कि अहम और उसका रिश्ता बहुत पुराना है। उसने दावा किया कि वह और अहम पहले भी एक दूसरे के करीब रह चुके हैं और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह अहम का बच्चा है। कामिनी बोली कि वह अब अपने बच्चे को पिता का नाम देना चाहती है और इसलिए अहम से शादी करना चाहती है। यह सुनकर एकता को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। कामिनी यहीं नहीं रुकी। उसने दादी का नाम भी इस पूरे मामले में घसीट दिया। उसने कहा कि दादी ने ही उसे पहले प्रथम के करीब जाने के लिए कहा था ताकि राध्या और प्रथम के रिश्ते में दरार आ जाए। दादी चाहती थीं कि राध्या खुद घर छोड़कर चली जाए, लेकिन धीरे धीरे कामिनी को समझ में आ गया कि प्रथम और राध्या का रिश्ता इतना मजबूत है कि उसे कभी भी इस परिवार में वह जगह नहीं मिलेगी जिसकी उसे उम्मीद थी। इसलिए अब उसने फैसला कर लिया है कि वह अहम से शादी करेगी और अपने बच्चे को उसका नाम दिलाएगी। एकता यह सब सुनकर पूरी तरह टूट गई। उसे लग रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। इधर दादी को जब यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गईं, लेकिन उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश करने के बजाय तुरंत राध्या को दोषी मान लिया। दादी को लगा कि राध्या ने जानबूझकर आम पनाह में नशे की दवा मिलाई थी ताकि घर में यह सब हो सके। कामिनी ने भी बड़ी चालाकी से दादी के मन में यही बात बैठा दी कि राध्या को पहले से सब पता था। दादी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सबके सामने राध्या को बुलाया। बेचारी राध्या कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है और उसे क्यों बुलाया गया है। जैसे ही राध्या हॉल में पहुंची, दादी ने बिना उसकी बात सुने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया।
पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में पूछा कि उसकी गलती क्या है, लेकिन दादी ने उसे बोलने तक नहीं दिया। दादी चिल्लाकर बोली कि उसी ने आम पना में नशे की दवा मिलाई थी और उसी की वजह से आज परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। राध्या बार बार कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। प्रथम यह सब देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राध्या ऐसा कर सकती है। उसने दादी से कहा कि बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना गलत है, लेकिन दादी उस समय किसी की सुनने की हालत में नहीं थीं। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर राध्या निर्दोष होती तो यह सब कभी नहीं होता। दूसरी तरफ कामिनी चुपचाप खड़ी होकर यह तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर छिपी हुई मुस्कान इस बात का सबूत थी कि उसका प्लान सफल हो चुका था। राध्या जितनी बदनाम होती जा रही थी, कामिनी उतनी ही अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी। एकता अपने कमरे में बैठी लगातार रो रही थी। अहम को जब धीरे धीरे होश आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उसने एकता से बात करने की कोशिश की, लेकिन एकता ने उसकी तरफ देखना तक बंद कर दिया। उसने साफ कह दिया कि अब उसके और अहम के रिश्ते में कुछ नहीं बचा। अहम लाख समझाता रहा कि उसे कुछ याद नहीं है और वह निर्दोष है, लेकिन एकता के मन में जो तस्वीर बस चुकी थी वह मिट नहीं रही थी। उसे केवल स्टोर रूम का वह दृश्य याद आ रहा था जिसने उसका दिल तोड़ दिया था। राध्या ने भी हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। उसने उस दिन की हर छोटी बड़ी बात को याद करना शुरू किया। तभी उसे याद आया कि आम पन्ना बनाने के बाद कुछ मिनटों के लिए वह रसोई से बाहर गई थी और उसी दौरान कामिनी वहां अकेली रह गई थी। यह बात उसके मन में शक पैदा करने लगी। उसने चुपचाप सच्चाई खोजने का फैसला किया। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी पूरी जिंदगी इस झूठे आरोप के बोझ तले दब जाती। उधर प्रथम भी अपने स्तर पर जांच करने लगा। उसे कामिनी की बातें शुरू से ही अजीब लग रही थीं। उसने घर के कुछ नौकरों से बात की तो पता चला कि कामिनी को रसोई के आसपास संदिग्ध तरीके से घूमते देखा गया था। इसके अलावा एक नौकरानी ने यह भी बताया कि उसने कामिनी के हाथ में एक छोटी शीशी देखी थी। यह सुनकर प्रथम का शक और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेल खेला गया है और राध्या को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। धीरे धीरे कई ऐसे सबूत मिलने लगे जो कामिनी के खिलाफ जा रहे थे। राध्या को एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का सुराग मिला जिसमें कामिनी रसोई में अकेले जाती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि कैमरे के अंदर का दृश्य साफ नहीं था, लेकिन इतना जरूर साबित हो गया कि कामिनी को मौका मिला था। दूसरी तरफ अहम को भी कुछ धुंधली बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि आम पनाह पीने के बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ी थी और फिर कामिनी उसे सहारा देकर कहीं ले जा रही थी। इससे साफ था कि पूरा मामला उतना सीधा नहीं था जितना दिखाया जा रहा था। जब यह सारी बातें एकता के सामने आईं तो उसके मन में भी सवाल उठने लगे। उसने पहली बार सोचना शुरू किया कि कहीं वह जल्दबाजी में गलत निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कामिनी की एक पुरानी बातचीत रिकॉर्डिंग के रूप में सामने आई, जिसमें वह किसी से कह रही थी कि उसे किसी भी कीमत पर इस घर में अपनी जगह बनानी है। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। कामिनी ने अपने स्वार्थ के लिए पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। दादी को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि उन्होंने बिना सच जाने राध्या पर भरोसा करने के बजाय उसे दोषी ठहरा दिया। जिस लड़की ने हमेशा परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की, उसी को सबसे बड़ा अपराधी बना दिया गया। राध्या के गाल पर पड़ा वह थप्पड़ अब दादी के दिल पर बोझ बन चुका था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राध्या का दिल बुरी तरह टूट चुका था और परिवार के रिश्तों में गहरी दरार पड़ चुकी थी। अब सबकी नजर उस दिन पर थी जब पूरी सच्चाई सामने आएगी और कामिनी के हर झूठ का पर्दाफाश होगा। क्या एकता और अहम का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? क्या दादी राध्या से माफी मांगेंगी? क्या कामिनी का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने बेनकाब होगा? यही सवाल पूरे परिवार को परेशान कर रहे थे। लेकिन एक बात तय थी कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच एक दिन जरूर जीतता है।
और जब वह सच सामने आएगा तो कामिनी की बनाई हुई पूरी साजिश ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। कहानी के आगे के घटनाक्रम में यही सच्चाई परिवार की किस्मत बदलने वाली थी।